हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट और आज है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्लोरोप्लास्ट की अब देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है, अगर उच्च पादपों की बात करते हैं, उच्च पादपों में क्लोरोप्लास्ट कौन सी ओवल शेप होता है और दोहरी झिल्ली द्वारा गिरा हुआ कोशिकांग होता है। तो ये जो है इसकी क्या होती है, ओवल शेप होता है ये, और दोहरी झिल्ली द्वारा गिरा हुआ कोशिकांग होता है। तो ये जो है इस तरीके से एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है। दोनों झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाता है, स्थान पाया जाता है, जिसे पेरिप्लास्टिड स्थान कहा जाता है। तो ये जो है, ये तो होती है इसकी बाह्य झिल्ली, जिसमें लेस प्रोटीन होती है, और ये होती है परमिएबल, अर्थात पारगम्य होगी, अधिक पारगम्य होती है। और ये होती है आंतरिक झिल्ली, ये क्या होती है, मोर प्रोटीन होती है इसमें। और ये होती है चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य होती है। तो एक बाह्य झिल्ली होती है जो अधिक पारगम्य होती है, और आंतरिक झिल्ली, और दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, पेरिप्लास्टिडियल स्थान। अब देखो, इसके जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो भी मैट्रिक्स, जो भी पदार्थ पाया जाता है, जो जगह जो है, उसे क्या कहा जाता है। अगर जो इसमें दूसरी नलिका रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। तो ये ग्रेना के अलावा जो भी भाग जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। और ये स्ट्रोमा जो है, इसमें क्या क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर जो है स्ट्रोमा में राइबोसोम पाया जाएगा, वृत्ताकार डीएनए पाया जाएगा, आयंस होंगे। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेना भी इसी में पाई जाती है, स्ट्रोमा भाग में। और इसी स्ट्रोमा भाग में कौन सी, जो प्रकाश संश्लेषण जो होगा, रितलवक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है, अप्रकाशिक अभिक्रिया इसी भाग में क्या होगी, संपन्न होती है। किस भाग में, स्ट्रोमा भाग में। उसके अलावा जो है यहाँ पर नलिका रूपी संरचनाएं पाई जाती है, और ये संरचनाएं किससे जुड़ी रहती है, नलिकाओं से, आंतरिक झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है। इस तरीके से यहाँ पर तो जो आंतरिक झिल्ली से ये क्या होती है, नलिका द्वारा क्या होती है आपस में, ये इस तरीके से ये ग्रेना। तो ये जो समूह है, ये समूह ही क्या कहलाएगा, ग्रेना कहलाता है। ये हो गया, नहीं हो गया। इसी तरीके से ये भी किससे जुड़ी रहेगी, नलिका रूपी संरचना के द्वारा। इस तरीके से
इस तरीके से। और बिना जुड़ी हुई संरचना भी यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। और ये संरचना जो है तो ये जो है ये संरचना ही क्या कहलाती है, ग्रेना कहलाती है। क्या कहलाएगी, ग्रेना। और इसी ग्रेना भाग में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। और ये जो है ये बहुत सारी नलिकाओं का समूह है। तो इसमें एक नलिका जो है, इस नलिका रूपी संरचना को क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड्स। क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड्स कहा जाता है। और इसी थाइलेकोइड्स में क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक जो है अत्यधिक वर्णक पाए जाते हैं। और ये थाइलेकोइड्स जो है यह एक ग्रेना जो है दूसरी ग्रेना से इस तरीके से जुड़ी हुई पाई जाती है। ये इस तरीके से ये क्या हो जाती है, एक ग्रेना जो है दूसरी ग्रेना से जुड़ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ये संरचना ही पाई जाती हैं। और इसे कहा जाता है स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहलाती है, स्ट्रोमल लैमेली कहलाती है। और ये भाग जो है ये क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। और इसी भाग में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और यहीं पर एक जो है एक क्या पाया जाता है, यहीं पर एक वृत्ताकार जो है वो क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ मात्रा में या कोशिका के अंदर रहकर अपना निर्माण कुछ मात्रा में अपना निर्माण कर सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। और इसके अंदर ये थाइलेकोइड्स है, थाइलेकोइड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्या होंगे, वर्णक, जिनमें कौन वर्णक हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल है। तो थाइलेकोइड जो है इसमें क्या पाए जाएंगे, वर्णक। और वर्णक में जैसे क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड, फाइकोविलिन्स, तो ये वर्णक जो है किसके अंदर पाए जाते हैं, थाइलेकोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये वर्णकों का जो समूह है ये अर्थात ये थाइलेकोइड्स जो है यहाँ पर ये क्या काम करती है, यहाँ पर एक सिस्टम का निर्माण करती है जिसको लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग, ये क्या कहलाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अर्थात वर्णकों का जो समूह है जो प्रकाश को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड।
फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है यहाँ पर जो है क्लोरोफिल जो है P700 अर्थात ये 700 तरंग दैर्ध्य की प्रकाश के क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये करता है P680 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्लोरोफिल यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है ये कहाँ पाया जाएगा, थाइलेकोइड्स के अंदर। अगर थाइलेकोइड्स की संरचना को अपन यहाँ देखते हैं, थाइलेकोइड्स जो होता है वो दो इस तरीके से क्या होती है संरचना जो है थाइलेकोइड्स की। ये नलिकाएं जो है आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से एक थाइलेकोइड दूसरी थाइलेकोइड से जुड़ी हुई रहती है। तो ये तो क्या होती है थाइलेकोइड झिल्ली। ये तो क्या कहलाएगी, थाइलेकोइड झिल्ली कहलाएगी। और ये जो है इसकी क्या कहलाएगी, ल्यूमन। थाइलेकोइड्स गुहा, और अब इसमें के दो को ये जो है इसके बाहर क्या स्ट्रोमा भाग है या नहीं है, ये बाहर कौन सा भाग होगा, स्ट्रोमा, क्योंकि थाइलेकोइड्स की बात कर रहे हैं अपन। ये थाइलेकोइड्स कहाँ पाई जाती है, स्ट्रोमा भाग में। तो ये जो भाग होगा ये कौन सा होगा, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो थाइलेकोइड्स के दो पोर्शन है, एक तो स्ट्रोमा भाग जो है इससे क्या हो रहा है, इसमें संपर्क में है, और दूसरा जो है स्ट्रोमा भाग के संपर्क में नहीं है। तो ये भाग जो संपर्क में नहीं है, ये भाग जो है ये तो क्या कहलाएगा, अप्रेस्ड पार्ट कहलाएगा। अप्रेस्ड पार्ट। और ये जो भाग संपर्क में है ये कहलाएगा नॉन अप्रेस्ड पार्ट। नॉन अप्रेस्ड पार्ट कहलाता है। तो अप्रेस्ड पार्ट और नॉन अप्रेस्ड पार्ट, तो अप्रेस्ड जो पार्ट जो होता है उसी अप्रेस्ड पार्ट में क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो तो पाया जाता है अप्रेस्ड पार्ट में, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो कहाँ पाया जाएगा, ये जो नॉन अप्रेस्ड पार्ट जो है यहाँ पर ये जो है ये कब क्या पाया जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना है। तो थाइलेकोइड जो है जो वर्णकों का समूह पाया जाता है, ये क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड भी क्या है, वर्णकों का ही तो समूह है, जो प्रकाश को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जितने भी वर्णक होते हैं वो किसको जाता है, P700 को जाता है, इसमें P600 को जाता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो है वो तो थाइलेकोइड झिल्ली की जो स्ट्रोमा भाग जो होता है उसके संपर्क में जो झिल्ली जो होती है उस पर पाया जाता है, और जो थाइलेकोइड्स की वह भाग जो स्ट्रोमा भाग के संपर्क में नहीं रहती है जिसे अप्रेस्ड पार्ट कहा जाता है, वहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड पाया जाता है। क्लियर। तो ये जो है यहाँ पर थाइलेकोइड्स जो है उस थाइलेकोइड्स में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे वर्णकों के समूह पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटोसोम कहा जाता है। तो थाइलेकोइड जो है यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं, क्वांटोसोम पाए जाते हैं, क्वांटोसोम। तो ये जो है ये संरचना, ये वर्णक जो है ये वर्णकों का समूह है क्वांटोसोम, और इस क्वांटोसोम में लगभग 230 क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है दो भाग हो गए यहाँ पर, एक ग्रेना भाग हो गया और एक स्ट्रोमा भाग हो गया। ग्रेना भाग जो है उसमें तो क्या पाए जाते हैं, थाइलेकोइड्स जो है छोटी छोटी नलिका रूपी संरचनाओं से थाइलेकोइड्स का निर्माण होता है, और थाइलेकोइड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्वांटोसोम लगे हुए रहते हैं। और क्वांटोसोम क्या है, वर्णकों का समूह है जो प्रकाश को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि प्रकाश क्लोरोप्लास्ट जो है इसका कार्य जो होगा, क्लोरोप्लास्ट का कार्य, अगर कार्य की तो यह मुख्य काम यह है, पादपों में
प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये क्या काम करता है? पादप जो होते हैं उन पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो है उस प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है अकार्बनिक पदार्थ जो है उस अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलने का कार्य करते हैं। अगर अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 है और H2 अर्थात 6CO2 और 12H2 जल के ये किसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा या क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल और ये किसके द्वारा होगा? प्रकाश। तो ये प्रकाश जो है ये क्या काम करेगा? ये दोनों क्लोरोफिल के द्वारा इसको किस में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज में बदल दिया जाता है O6। और यहाँ पर ये जल का अणु क्या हो जाता है? बाहर। तो यहाँ पर अपन इसको 6H2O लिख देते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का क्या हो जाता है? निर्माण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण का काम कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लियर? अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।